रात गहरी थी। खिड़की से आती हवा हल्के से पर्दे को छूती, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे से उसे पुकार रहा हो। टेबल पर रखी मोमबत्ती की लौ कांपती रही, जैसे कुछ कहने को तैयार हो। मेरी आंखें थकी हुई थीं, पर दिल में एक सवाल जाग उठा था। आखिर क्यों कुछ लोग हमारी मुस्कान खींच लेते हैं, हमारी रोशनी कम कर देते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए। वहीं सवाल मन की गहराई में फिर से गूंजा, जब याद आई परमहंस योगानंद जी की वो पंक्ति जो कभी किताब में पढ़ी थी। उस वक्त तो बस पढ़कर आगे बढ़ गया था, पर आज लगता है कि उन शब्दों की सच्चाई सीधे दिल तक उतर गई है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपनी नकारात्मकता या दुख से तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप सोख लेती हैं। मैं सोचता रहा, क्या वाकई ऐसा होता है? क्या वाकई किसी की थकान, किसी का दर्द, किसी की शिकायती आवाज हमारी अंदरूनी शक्ति को कम कर देती है? धीरे धीरे याद आने लगे कुछ चेहरे, कुछ रिश्ते, कुछ मुलाकातें। वो लोग जिनसे मिलने के बाद शरीर से ज्यादा थकती थी, जिनकी बातें सुनते सुनते दिल भारी हो जाता था, उम्मीद जैसे पल भर को खो जाती थी। पारमहंस योगानंद जी ने इसे प्राणिक एनर्जी कहा था। जीवन की वो शक्ति जो हर इंसान के भीतर जलती रहती है। वही शक्ति जो मुश्किल वक्त में हमें गिरने नहीं देती, जो मुस्कुराहट को सच्चा बनाती है, जो हमें खुद पर यकीन दिलाती है। यही ऊर्जा जब ऊंची होती है तो कम में भी संतोष मिलता है, फैसले सधे रहते हैं, छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। पर जब ये धीरे धीरे कम होती है तो हर चीज बोझ सी लगने लगती है, सपने भी बोझ बन जाते हैं। कुछ लोग इसे अनजाने में करते हैं, कुछ जानबूझकर। कोई ऐसा दोस्त जिसकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती, कोई रिश्ता जो हमेशा अपराध बोध की दीवार खड़ी कर देता है, कोई ऐसा इंसान जो मीठी मुस्कान के पीछे बस अपने मतलब को पालता है। ये लोग कोई अलग नहीं, हमारे ही बीच होते हैं, लेकिन एक फर्क के साथ, इनका साथ हमें भीतर से थका देता है। ये लोग हमारी ऊर्जा कैसे खींच लेते हैं? उनकी बातें डर पैदा कर देती हैं, या गुस्सा जगा देती हैं, या बार बार हमें दोषी महसूस कराती हैं। कभी दया की आड़ में, कभी प्यार का दिखावा करके, कभी बार बार अपनी तकलीफ कहकर। जैसे अदृश्य धागों से बंधा हो दिल जो उनकी तरफ खिंचता ही चला जाता है। हर बार कुछ न कुछ छूटता है, कभी धैर्य, कभी भरोसा, कभी अपनी ही मुस्कुराहट। मगर शायद असली वजह हम ही होते हैं। हमारी अपनी कोमलता, करुणा, वो दिल जो किसी को न कहने में हिचकिचाता है। हम सोचते हैं, बेचारा दुखी है, थोड़ी मदद कर दूं, क्या पता आज सुन लूं तो उसका दिल हल्का हो जाए। और यहीं से दरवाजा खुल जाता है जहां से हमारी ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, खाली बैटरी किसी को रोशनी नहीं दे सकती। अपनी मदद करने से पहले दूसरों की मदद करना खुद के भीतर के दीपक को बुझाना है। वो चेतावनी देते थे कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना सीमा बनाए अगर अपनी ऊर्जा बांटते रहोगे तो एक दिन भीतर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। उनकी बातें सोचते सोचते मुझे उन मुलाकातों की याद आई जिनके बाद मैं हर बार उलझन में रहता था। थकान ऐसी जो नींद से भी न जाती थी, मन फिर भी उन्हीं चेहरों की तरफ खिंचता। शायद ये सबसे बड़ा जाल है, जब दिल कहे कि दूरी चाहिए, तब भी दिमाग वही दरवाजा बार बार खोल दे। परमहंस योगानंद जी ने रास्ता भी दिखाया था। सबसे पहले पहचानो कि कौन तुम्हारी ऊर्जा को खींच रहा है, फिर भीतर की शक्ति को रोज साधो। ध्यान, प्राणायाम, मौन में बैठकर, बिना कठोर हुए, बिना गुस्साए न कहना सीखो। ऐसे लोगों की संगत ढूंढो जिनके पास से उठकर जाने पर मन हल्का महसूस हो, दिल मुस्कुराए। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर रोशनी की एक दीवार है जो तुम्हारी ऊर्जा को बचाए रखती है। सोचो, कितनी बार सोशल मीडिया पर डर फैलाने वाली खबरें, गुस्सा दिलाने वाली बहसें, दिखावे से भरी तस्वीरें हमारी ऊर्जा खा जाती हैं। हम मुस्कुराते हुए भी थक जाते हैं, बिना जाने की क्यों। परमहंस योगानंद जी आज होते तो शायद कहते, स्क्रीन पर उंगली चलाते वक्त भी अपना मन बचाओ। सबसे कीमती चीज यही ऊर्जा है। यही वो शक्ति है जो हमें गिरकर भी उठाती है। यही वो रोशनी है जिसे हम अपने लिए भी राह देखते हैं और किसी और के लिए भी दीपक जला पाते हैं। अगर इसे बेमतलब लुटा देंगे तो एक दिन हाथ में कुछ नहीं बचेगा। परमहंस योगानंद जी की चेतावनी डराने के लिए नहीं थी। वो तो हमें सिखाना चाहते थे कि सच्ची करुणा में विवेक भी होता है, ताकि हम हर किसी की बातों में बहकर अपने दीपक की लौ को धीमी न करें, ताकि हम उस ऊर्जा को सही जगह दें जहां सच में जरूरत हो। आज मैं ठहरा, सांस ली और मन से वादा किया, खुद को थकने नहीं दूंगा, अपनी ऊर्जा को समझ कर ही दूंगा। सच्ची मदद तब ही करूंगा जब भीतर का दीपक जलता रहेगा।
रात अब भी गहरी थी, पर मन हल्का हो गया था। मोमबत्ती की लौ अब पहले से तेज लग रही थी, मानो वो भी कह रही हो, पहले खुद को जलाओ, तभी किसी और को रोशनी दे पाओगे। परमहंस योगानंद जी की वो बात फिर से याद आई। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा साइलेंटली खींच लेंगे, मगर अगर तुम जागरूक हो, ध्यान से अपने भीतर की शक्ति को रोज जगाओ, तो न सिर्फ खुद को बचाओगे बल्कि किसी की सच्ची मदद भी कर पाओगे।